बुलंदशहर की खुर्जा जंक्शन स्थित कॉलोनी बिमला नगर में एक फौजी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह परचून की दुकान पर सामान लेने पहुंचा था। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल खुर्जा जंक्शन की विमला नगर कॉलोनी निवासी सत्यवीर ने बताया कि उनके 25 वर्षीय बेटा गौरव सिंह आर्मी में तैनात थे और वर्तमान में उनकी तैनाती कोलकाता के 2 राजरिफ्ट बटालियन में चल रही थी। करीब 13 दिन पहले वह घर आए थे। बुधवार को वह मोहल्ले में स्थित एक परचून की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक वहां आ गए और उन्होंने गौरव की तरफ गोली चला दी। गोली गौरव की कमर में लगते हुए पार हो गई। गोली चलने के बाद मौके पर लोग जमा हुए। आनन फानन में घायल को कैलाश अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने बताया कि मोहल्ले के ही एक बाबूलाल पर 1,20,000 रुपये उधार थे। 2 दिन पहले तकादा किया था, जिसके एवज में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मौके पर हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने जाकर बातचीत की और आइए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आया। ड्यूटी से घर पर छुट्टी मनाने आए फौजी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपने घर के पास ही स्थित एक परचून की दुकान पर कोई सामान लेने गए थे। ये घटना बीती रात की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही शव आया, गुस्साए परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने खुर्जा जंक्शन का जो फ्लाईओवर है, रेलवे फ्लाईओवर, वहां शव रख दिया है और जाम लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन का जो फ्लाईओवर है, वहां उस एक शहीद कहूँगा, शहीद फौजी का जो शव है वो परिजनों ने यहाँ रख दिया है। परिजनों की ये मांग है कि जिन हत्यारोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। बताया जा रहा है कि मृतक फौजी के पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर 1,20,000 रुपये उधार थे। 2 दिन पहले उसने तकादा भी किया था और बताया जा रहा है कि इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ खुर्जा क्षेत्राधिकारी भास्कर मिश्रा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं उनका ये आश्वासन काम भी आया है। परिजन शव को लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। परिजनों से वार्ता करने की भी कोशिश करेंगे। इस भीड़ में उनके परिजनों से क्या उनका विवाद रहा, किस वजह से इसको गोली मारी गई, इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो घर का इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था। एक बेटी और है, यानी उनकी बहन है केवल घर में, और उनकी जो बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने जाम खुलवा दिया है। शांतिपूर्ण हंगामे की स्थिति यहाँ पैदा हो गई थी। खुर्जा नगर कोतवाली प्रभारी राजपाल सिंह तोमर, सीओ खुर्जा भास्कर मिश्रा पुलिस बल के साथ यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया कि जो हत्यारोपी हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो पुलिस की टीमें हैं उनका गठन कर दिया गया है। सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है, सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है और जल्द से जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या करने का ये जो प्रकरण है वो सामने आया है। इस विषय में अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। सीओ भास्कर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि प्रकरण में क्या कार्रवाई अब तक की गई है और परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया है। सर, परिजनों ने जाम लगाया था रोड पर शव रखकर, क्या आश्वासन दिया गया है उनको? देखिए, जैसा आपको जानकारी होगी, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की गोली मार दी गई थी, जिस दौरान उपचार जिनकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों द्वारा आज शव को रख के कुछ गिरफ्तारी और अन्य जो भी सरकारी सहायता होती है उसकी डिमांड की गई थी। परिवारजनों को आश्वासन दिया गया है कि इनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। परिवारजन संतुष्ट हैं और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी करने जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में पता चल सका है हत्यारोपी कौन है? हत्यारोपी एक ये तो नामजद मुकदमा इसमें दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति बाबू राम करके था तथा उसका साथी गोलू, 2 व्यक्तियों ने मार के इसकी हत्या की है और अन्य जांच हो रही है। जांच के क्रम में जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो हत्यारोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फौजी मृतक गौरव सिंह के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो घटना क्या थी और उस घटना के पीछे की वजह क्या थी और परिवार इस वक्त क्या मांग कर रहा है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सत्यवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले? लिमना नगर खुर्जा जंक्शन। घटना ये कब हुई थी और क्या वजह थी इसकी? कल शाम को 8:30 बजे के बाद हुई। बता देंगे क्या हुआ था? उस पर लड़के पे पैसे थे 1,20,000 रुपये, उसमें पैसे मांगे, उसने गोली मार दी। अच्छा, वो जिस पे पैसे थे वो कहाँ के थे? वो भी हमारा घर के पास ही रहता है, पड़ोसी है। रुपए के लेन देन के विवाद में इसमें? विवाद कुछ नहीं हुआ था, पैसे मांगे थे, आगे गोली मार अच्छा, दी। वो तकादा करा था उसने, उसके बाद ये गोली मारी थी। तो आप क्या मांग कर रहे थे? अभी जाम लगाया था आप लोगों अभी जाम लगाया, जाम उन्होंने लगाया, काउंटर करवाएंगे उनको। ने? हाँ जी। जिनका नाम मतलब FIR में वो तुरंत पकड़े जाएँ और जो उसके संग साजिश हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी दिखाया जाए कि उसका क्या होता है। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर। तो ये थे फौजी मृतक गौरव सिंह के पिता सत्यवीर सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि पैसों के लेन देन के विवाद में पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। परिवार की मांग है कि हत्या आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। और जो परिवार ने जो जाम लगाया था, मौके पर पहुंच के पुलिस अधिकारियों ने उसे खुलवा दिया है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुक्तिधाम में उनके शव को लाया गया है और अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जा रही है। CO खुर्जा और कोतवाल प्रभारी राजपाल सिंह तोमर भी यहीं पर मौजूद हैं। परिवार की मांग है कि उसको हत्यारोपी को फांसी दी जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर।